and welcome back to my channel. So here is my another video lecture for all of you, that is menopause. Menopause is a very common condition and it is a gynecological condition. So we will discuss what is it, how it occurs, क्या क्या causes रहते हैं, क्या क्या changes आते हैं एक female में, ठीक है. So how a female welcome their menopause, we will all study in this lecture. सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो मेनोपॉज इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मीन्स होता है मंथली सिजेशन. ठीक है, तो मेनोपॉज क्या होता है, एक फीमेल नेचुरल एजिंग का पार्ट है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है तो ओवरीज जो होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हाई अमाउंट में उनका सिक्रीशन शुरू हो जाते हैं. बट जैसे जैसे एज हो जाती है तो वो फिर से डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, एक फीमेल जो होती है फिर वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है. सो यह मेनोपॉज एक आपका फिजियोलॉजिकल सिजेशन है ऑफ मेंसेस, यानी कि अब पीरियड्स नहीं होंगे एक फीमेल में. ठीक है, इससे क्या होगा कि ओवेरियन फंक्शन भी आपका डिक्लाइन हो जाएगा, वो उसका एक मार्क होता है. ठीक है, तो इसमें आप कैसे बोलेंगे वो मेनोपॉज है, जस्ट बिकॉज वी नो कि सिजेशन ऑफ जो मेंस्ट्रुएशन है वो होता रहता है. 2 मंथ्स के लिए होता है, 3 मंथ्स के लिए होता है, 6 मंथ के लिए भी होता है, 9 के लिए भी होता है. तो हाउ डू वी नो कि हम इसको मेनोपॉज कब कहेंगे. तो मेनोपॉज हम कब कहते हैं, जब फॉर कंप्लीट 1 ईयर एक फीमेल को मेंसेस नहीं हुए हैं अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर कॉजेज, दैट इज़ मेनोपॉज. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ. ठीक है, किस वजह से, ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी लॉस हो रही है उसकी वजह से. तो नेचुरल मेनोपॉज होता है, नेचुरल मेनोपॉज जो होता है वो सेकेंडरी एमेनोरिया होता है. ये जो होता है मोर देन 6 मंथ्स के लिए होता है, मोस्टली 12 मंथ्स का ही हम लेके चलते हैं. और उन फीमेल्स में जिनकी एज 45 या उससे ज़्यादा हो चुकी है और उनमें कोई भी पैथोलॉजिकल कॉज नहीं है, यानी कि कोई डिजीज़ नहीं है, दैन इट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज, नेचुरल मेनोपॉज. ठीक है, एवरेज एज क्या होती है 51 ईयर्स. ठीक है, मेनोपॉज जो होता है वो 40 ईयर्स से अगर पहले होता है. ठीक है, कितनी कितनी फीमेल्स में ऐसा भी होता है कि 40 ईयर्स से पहले उनका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, तो उसको बोला जाता है प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, POF. ठीक है, सो फेजेस होते हैं मेनोपॉज के. सबसे पहले प्री मेनोपॉज होता है, फिर पेरी आता है, फिर मेनोपॉज आता है एंड देन पोस्ट मेनोपॉज आता है. सो हम प्री मेनोपॉज से स्टार्ट करेंगे. तो प्री मेनोपॉज जो होता है उसको बोला जाता है क्लाइमेट्रिक. ठीक है, ये कब होता है, जब आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो धीरे धीरे इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ये जो होता है मेनोपॉज से पहले का टाइम होता है, इसलिए इसको प्री मेनोपॉज बोला गया. ठीक है, और ये 40 ईयर्स से पहले होता है. फिर है पेरी मेनोपॉज. पेरी मेनोपॉज जो होता है वो अराउंड मेनोपॉज का पीरियड होता है, यानी कि 40 to 55 ईयर्स. ठीक है, इसको क्लाइमेट्रिक बोला जाता है. ठीक है, इस फेज़ में क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती चली जाती है. ठीक है, और इससे धीरे धीरे क्या होता है, आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है. फिर आता है मीनोपॉज. मीनोपॉज में क्या होता है कि यहाँ पे एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो चुका है. ठीक है, ये 45 से 55 ईयर्स के बीच में होता है और एवरेज एज है इसकी 50 ईयर्स की है. पोस्ट मीनोपॉजल मीन्स कि अब क्या है, एक फीमेल है फॉर 12 कंजिक्यूटिव मंथ्स, यानी फॉर 1 ईयर उनको कोई भी पीरियड्स नहीं हुए हैं. ठीक है, दैट इज़ पोस्ट मेनोपॉजल आफ्टर दैट पीरियड. ठीक है, अब आप डायग्नोज कैसे करेंगे. डायग्नोसिस के लिए एज सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो इसमें अराउंड अगर 50 ईयर्स को हम एवरेज लेके चलते हैं, अदरवाइज 45 से 55 ईयर्स की रेंज हम लेके चलते हैं. तो इस टाइम पे अगर जो है पीरियड्स आपके स्टॉप हो चुके हैं. जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड होता है, क्योंकि जो मेनोपॉज होता है वो जेनेटिकली इनहेरिट होता है मोस्टली. ठीक है, उसके बाद जो होता है, जो फीमेल थिनर होती हैं, मतलब पतली होती है, उनका मेनोपॉज जल्दी हो जाता है. सिगरेट स्मोकिंग और बहुत सीवियर मैलनरिश्ड है तो उनका भी मेनोपॉज जल्दी हो जाता है. एमेनोरिया इसमें होता है 12 मंथ्स का, ये मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट है. ठीक है, एज एंड एमेनोरिया का टाइमिंग. ठीक है, और मेनोपॉजल सिम्टम्स भी आते हैं. क्लिनिकल डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे, मेन आप ये देखेंगे कि फीमेल की एज क्या है. ठीक है, और 1 ईयर तक कंजिक्यूटिवली पीरियड्स नहीं हुए हैं. एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि कोई फीमेल में डिजीज़ तो नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं है, उसके बाद कंफर्म होता है. ठीक है, तो अगर उनमें कोई भी ऐसी डिजीज़ कंडीशन नहीं है, 1 ईयर के लिए पीरियड स्टॉप हो चुके हैं, एज हो चुकी है 45 to 55 तक की है, सो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको मेनोपॉज हो चुका है. कॉजेज़ क्या रहते हैं कि ऐसा होता है कि जो ओवरीज होती हैं, अब उसमें एग जो होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, तो अब क्या है, कोई भी फॉलिकल नहीं है, तो और क्या होगा कि इससे स्टिमुलेशन भी नहीं जाएगा, तो हार्मोन भी प्रोड्यूस नहीं होगा. तो इससे क्या होगा, जब हार्मोन भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, फॉलिकल्स भी नहीं है, तो ओवरीज काम नहीं करते, दे डिक्लाइन देयर वर्क. ठीक है, अदर कॉजेज़ क्या है, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, आई अर्लियर डिस्कस्ड. ठीक है, उसके बाद क्या, सर्जरीज, जब हम यूट्रस एंड ओवरीज को निकाल देते हैं, जिसको
बाइलेटरल सेल्फिंगो ओफोरेक्टमी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हिस्टेरेक्टमी के साथ हम इसे करते हैं, ठीक है, समटाइम्स करते हैं। उसके बाद जो होता है कीमोथेरेपी वगैरह अगर है, स्ट्रेस की वजह से है, ठीक है। और यूजुअल ऑनसेट क्या होते हैं 49 to 52 ईयर्स ऑफ एज में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेनोपॉज होता है। फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं, सबसे पहले चेंजेस आते हैं जनरल अपीयरेंस में। जनरल अपीयरेंस में क्या है, आप स्किन देखेंगे, स्किन में क्या होता है कि इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलास्टिन और कोलेजन जो है वो स्किन से लूज़ होने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, जो स्किन होती है वो थिन एंड फाइन हो जाती है, ठीक है। जो रिंकल्स आती हैं एज वगैरह की, ठीक है। फिर आता है वेट। वेट क्या होता है कि इरेगुलर फूड हैबिट्स की वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से वेट इंक्रीज़ होता है। फिर आते हैं हेयर। हेयर्स में क्या होता है कि जो ड्राई एंड कोर्सी हेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन मेंटेनेंस करता है, तो एस्ट्रोजन है ही नहीं, तो हेयर्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। फिर है वॉइस। वॉइस क्या होती है, डीप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वोकल कॉर्ड्स थिक होते हैं। फैट क्या होता है, फैट जो है उसका डिपोजिशन बढ़ जाता है अराउंड हिप, वेस्ट एंड बटक्स। फिर वैसोमोटर सिस्टम आता है। वैसोमोटर सिस्टम में क्या होते हैं, दो चेंजेस आते हैं, हॉट फ्लशेज एंड नाइट स्वेट्स। हॉट फ्लशेज मीन्स कि ये फेस से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये पूरा ऑल ओवर द नेक एंड अपर बॉडी में बहुत जल्दी से बोलते पसीना आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये किसी भी टाइम हो सकता है, डे और नाइट, एनी टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 1 आवर से लेकर के 15 मिनट्स तक का रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या रहता है, इसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। नाइट स्वेट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, बार बार हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, बार बार, ठीक है। और ये किसी भी टाइम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फीमेल सो रही है तो इतनी खतरनाक स्वेटिंग होती है कि वो उठ जाती है उस लेवल की, ठीक है। और क्या होता है, अगर सडन वेकअप होता है जिसकी वजह से क्या होता है, पाल्पिटेशंस होते हैं, ऐसे पल्सेशंस फील होती है फीमेल को, पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, उसमें ये चेंजेस आते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो कार्डियक एक्टिविटी है वो बढ़ मतलब अच्छी रहती है। बट अगर क्या होता है, धीरे धीरे जब वो कम होना शुरू हो जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैल्शियम लेवल जो होता है वो फर्स्ट 5 ईयर्स में बहुत कम हो जाता है मेनोपॉज की वजह से। बोन डेंसिटी भी कम होती है, ठीक है। उसके बाद बोन लॉस जो होता है 3 to 5% पर ईयर होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है। कैल्शियम जो होता है वो बोन से बाहर निकलता है और उनको क्या होता है, वीक छोड़ देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं। लाइक छोटा सा भी अगर आपका स्ट्रेस पड़ा बोन पे तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो लंबर फ्रैक्चर हो जाता है, रिस्ट का फ्रैक्चर है, फीमर नेक का फ्रैक्चर है, तो ये बहुत कॉमन रहता है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जा रही है। उसके बाद क्या है, इंटेस्टाइन जो है वो स्लगिश हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि जब लो एस्ट्रोजन लेवल होता है तो जो टिश्यू होती है यूरेथ्रा और ब्लैडर की, वो क्या होती है, ड्राई हो जाती है, थिन हो जाती है और अपनी इलास्टिसिटी छोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाती है यूरिनेशन की, और उसकी वजह से क्या होता है, यूटीआई भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। उसके बाद एक जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या होता है, जो यूट्रस होते हैं उसमें एट्रॉफी हो जाती है मसल्स की, ठीक है। स्मॉल और फाइब्रोटिक यूट्रस हो जाता है। सर्विक्स में क्या होता है कि स्मॉल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ओल्डर फीमेल्स में क्या होता है कि सर्विक्स और वेजाइना को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, ठीक है। वेजाइनल और सर्वाइकल जो डिस्चार्ज होता है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। वेजाइना जो हो जाती है वो ड्राई हो जाती है। ओवरीज क्या होती है, स्मॉल हो जाती है, श्रिंक कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंड्रोजन सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, एंड्रोस्टेरिनिडोन एंड टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, फेशियल ग्रोथ होती है, ठीक है, हेयर ग्रोथ होती है, और वॉइस में चेंजेस आने लग जाते हैं। ओबीज फीमेल्स में क्या होता है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एंड्रोजन जो है वो ज़्यादा सिक्रीशन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यानी कैंसर वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेजाइना में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन थिन हो जाती है। जो मेंस्ट्रुअल इंडेक्स होता है वो 10/85/5 हो जाता है। क्यों? क्योंकि लो एस्ट्रोजन कम है। उसके बाद क्या है, ग्लाइकोजन नहीं रहता है। डॉर्डरलिन्स बैसिलाई एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, वो डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। उसके बाद क्या है, ड्राई हो जाती है वेजाइना, पीएच उसका अल्कलाइन हो जाता है। डिस्पेरियूनिया होता है, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स फीमेल करती है तो वो बहुत पेन एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ नोन एज डिस्पेरियूनिया। उसके बाद वेल्वा और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या होता है कि लैबिया मेजोरा में फैट आ जाता है, मॉन्स प्यूबिस कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है, स्पार्स पेबिक हेयर हो जाते हैं, और नैरो इंट्रोइटस फिर से नैरो हो जाता है। फिर ब्रेस्ट में क्या होता है, फ्लैट एंड थिन हो जाते हैं,
ठीक है। उसके बाद जो है हैवी बिल्ट फीमेल्स में क्या रहता है, वो फ्लैबी रहते हैं, बट जो थिन होती है उनमें श्रिंक कर जाता है। फिर है साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं, इसमें मेनली क्या होता है, फीमेल को हेडेक ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, मूड डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं, एग्रेसिवनेस, टेंशन वगैरह, ठीक है। फटीग होता है, मेमोरी लॉस, कंसंट्रेट नहीं कर पाती फीमेल, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड अनस्टेबल हो जाता है, स्लीपीनेस रहती है, उसके बाद इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, फोबियाज रहते हैं अलग अलग, ठीक है, टीयरफुलनेस, मतलब उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सेल्फ स्टीम आ जाता है, ठीक है। ये सारे हार्मोनल लेवल्स की वजह से होता है। उसके बाद क्या है, किसी भी चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, क्यों अपसेट रहती हैं वो। उसके बाद जो है डिस्पेरियूनिया उनमें ज़्यादा रहता है, ड्राई विजाइना हो जाती है, ठीक है। सोशल चेंजेस क्या होते हैं कि फीमेल्स अब क्या है कि क्योंकि जैसे जैसे फीमेल जिस भी लाइफस्टाइल में वो रह रही है, तो उस हिसाब से वो अपनी क्या करती है लाइफ में, अपने आप को अपनी एक इमेज बना के चलती है, अपने सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करती है। तो उसी हिसाब से सबसे पहला इसमें आता है सोशल लोकेशन इफेक्ट करता है, ठीक है, कि किस वे में वहाँ पर मेनोपॉज को लिया जाता है, किस वे में उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो किस तरीके से मेनोपॉज को देखती है, उनका क्या, उनके लिए मेनोपॉज क्या है, वो किस वे में ले रही है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, तो वो बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एथनिसिटी एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस भी मैटर करती है। फिर इसमें आता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। ये जो मेनोपॉज के सिम्टम्स आते हैं उस टाइम पे उसको रिलीव करने के लिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ली जाती है, ठीक है। ये क्या करता है, जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है उसको क्या करता है, लोअर और लो कर देता है, ठीक है, उसको रिप्लेस करता है, क्योंकि वो लोअर लेवल में होता है। इंडिकेशंस क्या होती है, कब आप यूज़ करते हैं, जब एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो रही है और सिम्टोमेटिक फीमेल है, उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ है, स्पॉन्टेनियस पोस्ट सर्जरी आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। गोनेडल डिसजेनेसिस हो रहा है, फिर क्या है, कोई सर्जिकल और रेडिएशन मेनोपॉज होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं वो प्रोन होती हैं किसके, आपके रेडिएशंस के। तो जैसे ही रेडिएशन आप रेडियोथेरेपी देते हैं, किस कंडीशन में देंगे, फिर कैंसर में देंगे ऑफकोर्स, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ओवरीज जो होती हैं वो डाई कर जाती हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव होती हैं, तो इस वजह से फिर मेनोपॉज के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फीमेल्स को, कुछ फीमेल्स अपने लिए खुद HRT को क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करती, डिमांड करती, तो उनको दिया जाता है। ड्रग्स क्या यूज़ होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टिबोलॉन, रेलोसिनिफिन, ठीक है, बायफॉस्फोनेट्स, सोया एंड एंड्रोजेंस, ठीक है। टाइप्स क्या क्या, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आप देंगे, एस्ट्रोजन ओनली एंड प्रोजेस्टेन ओनली। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कब देंगे, जिनके पास यूट्रस होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो हम रेगुलरली देंगे, बट प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं हम सप्लीमेंट्री बेसिस पे देते हैं। तो 2 हार्मोन्स हम दे रहे हैं ताकि यूट्राइन लाइनिंग की ओवर ग्रोथ ना हो। और एस्ट्रोजन सिर्फ क्या करेगा, अगर आप सिर्फ एस्ट्रोजन देंगे तो वो यूट्रस की लाइनिंग को इरिटेट करके, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस होते हैं। फिर एस्ट्रोजन ओनली में आप क्या करेंगे, सिर्फ एस्ट्रोजन देंगे जिनके पास यूट्रस नहीं है और वो सर्जिकल मेनोपॉज पे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब यूट्रस नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन किसी काम का नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली कब देंगे, ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, बट हाँ जिनको हॉट फ्लैशेस ज़्यादा होते हैं तो उन फीमेल्स में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अवेलेबल प्रिपरेशन क्या है कि प्रिंसिपल हार्मोन जो यूज़ होता है वो एस्ट्रोजन ही है, जिनने ऑलरेडी यूट्रस रिमूव करवा चुकी है जो फीमेल, या हो चुका है, ठीक है। अगर हम एस्ट्रोजन ओनली उन फीमेल्स को दे रहे हैं जिनके पास यूट्रस है, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, यानी कि वहाँ की सेल्स जो है वो उनका ओवरग्रोथ होगा और कार्सिनोमा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एडिशन ऑफ प्रोजेस्टिन जो रहता है वो 12 to 14 डेज रहता है हर मंथ, तो ये क्या करेगा, अगर आप प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो उसका इफेक्ट लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। कॉमनली यूज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या है, सबसे पहला एस्ट्रोजन है कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन, ठीक है, 0.625 to 1.25 mg पर डे, ठीक। एंड सेकेंड है माइक्रोनाइज्ड एस्ट्राडायोल जो है 1 to 2 mg पर डे। फिर उसके बाद है प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टिन में आप देंगे मेड्रो ऑक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट 2.5 to 5 mg पर डे। माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन आता है 100 to 300 mg पर डे, एंड डाइड्रोजेस्टेरॉन है 5 to 10 mg पर डे। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है HRT के, आप कब देंगे, जब जेनेटल ट्रैक्ट ब्लीडिंग आपको दिख रही है, ठीक है। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट न्यूप्लाज्म हो रहा है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की अगर हिस्ट्री है पेशेंट की, एक्टिव लिवर डिजीज़ है और गॉल ब्लैडर डिजीज़ है। बेनिफिट्स क्या होता है कि वैसोमोटर सिम्टम बहुत रिलीफ होता है, यूरोजेनेटल एट्रोफी बहुत इंप्रूव होती है, ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है, और वर्टिबुलर और हिप फ्रैक्चर्स के चांसेस भी कम होते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस कम होते हैं, और उसके बाद कार्डियो प्रोटेक्शन इसमें बढ़ जाता है। अब हम फीमेल को हार्मोन्स तो दे रहे हैं आर्टिफिशियली, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि अगर हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देते हैं तो उससे क्या होगा, सेल स्टिमुलेशन रहता है, सेल डिवीजन, तो इससे क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। HRT से क्या होता है, हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और HRT को 5 ईयर से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते।
सो नाउ कम सर्जिकल मीनोपॉज। सर्जिकल मीनोपॉज में आप यू ऑलरेडी नो, ठीक है, कि ओवरीज क्या करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन सिक्रीट करती है, ठीक है, तो जिसका काम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। तो जब हिस्टेक्टमी होती है, जब यूट्रस रिमूवल होता है, तो उस टाइम पे हार्मोन्स क्या होते हैं, सडनली इंटरप्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, उनका लेवल जो होता है वो कम होता चला जाता है, और वो क्या करता है, मीनोपॉज के सिम्टम्स ले आता है। इसको बोला जाता है सर्जिकल मीनोपॉज, ठीक है। तो अगर इसमें अब क्या हो रहा है, आपको पता है क्या है, डिस्ट्रप्शन हो रहा है हार्मोन्स का हिस्टेक्टमी के बाद, तो इसमें मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स रहते हैं वो ज़्यादा सीवियर रहते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक का रहते हैं, ठीक है, नेचुरल के कंपैरिजन में। तो इसमें सिम्टम्स कहते हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं, नाइट स्वेट आता है, ठीक है। क्योंकि हीमोस्टेटिस जो है आपके, हीमोस्टेटिस वो डिस्टर्ब हो जा रहा है हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक है। फिर स्लीपलेस नाइट्स, सो नहीं पाती पेशेंट, वेजाइनल ड्राइनेस रहती है, इचिंग रहती है, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाता है, डिस्पैरियूनिया होता है, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है। उसके बाद डिप्रेशन रहता है क्योंकि लो एस्ट्रोजन लेवल है। उसके बाद थायराइड डिसफंक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरिन इनकॉन्टिनेंस रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या, वेट गेन, माइग्रेन, इरिटेबिलिटी, ये सारी आप सिम्टम्स पेशेंट में देखते हैं। सो अब मैनेजमेंट रहता है इसका। मैनेजमेंट में आप एस्ट्रोजन देते हैं जस्ट आफ्टर सर्जरी देते हैं ताकि हॉट फ्लैशेस ना हो। एस्ट्रोजन जेल देते हैं, ठीक है, अपर लेग में उसको एब्डोमेन में डेली लगाया जाता है। वेजाइनल रिंग में क्या करते हैं, जिनका यूट्रस रिमूव हो जाता है उन्हें वेजाइनल रिंग दिया जाता है। वेजाइनल क्रीम होती है उन फीमेल्स के लिए जिनको वेजाइनल एट्रोफी हुई है, तो हम उसको लोकली लाइनिंग्स पे अप्लाई करने के लिए देते हैं। HRT इम्प्लांट्स में क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पैलेट्स होते हैं जो हम सर्जिकली अंडर द स्किन रख देते हैं फैटी लेयर्स में, ताकि धीरे धीरे क्या होता है, वो 6 मंथ में हम उसको चेंज करते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद HRT पैचेस आते हैं, छोटे छोटे पैचेस होते हैं जो हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसडर्मली, ठीक है। तो हम इसको ट्वाइस अ वीक चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद साइड इफेक्ट इसके रहते हैं कि स्किन इरिटेशन और एलर्जी रहती है। टैबलेट्स हम देते हैं वो HRT के में ही आप इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको ढंग से मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक्सरसाइज सबसे बहुत अच्छा तरीका है, वो सेल्फ हेल्प की तरह काम करता है, पॉजिटिव थेरेपी। तो धीरे धीरे वॉक करना, जॉगिंग करना, इससे क्या होता है कि पेशेंट का जो हार्मोनल लेवल है वो बहुत तरीके से बैलेंस रहता है, ठीक है। सो सर्जिकल मेनोपॉज अगर होता है तो उसके रिस्क रहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, वेट लॉस होता है क्योंकि बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और गम इश्यूज़ बहुत रहते हैं, ठीक। तो अब आप क्या करते हैं, पेशेंट को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पेशेंट की नीड क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है। जब हम उन्हें काउंसलिंग दे रहे हैं तो हम सबसे पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या क्या फीमेल हमें बता रही है हम वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और उसके बाद काउंसलिंग गाइडलाइन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो फीमेल्स होती है मेनोपॉजल एज में, उन्हें हमें इमोशनली ज़्यादा सपोर्ट करना होता है क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जो बॉडी चेंजेस जैसे प्यूबर्टी में आते हैं उस टाइम पे जो इमोशनली पर्सन डिस्टर्ब रहता है, वैसे ही मेनोपॉज पे भी रहता है, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि एंजाइटी डिप्रेशन इस टाइम पे भी बहुत देखा गया है, तो उस टाइम पे उस सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। फिर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत रहती है, जिससे क्या होगा कि जो भी कंडीशन का सिम्टम आ रहे पेशेंट को रिलीव हो जाए। फिर नर्स क्या करती है, कुछ एडवाइस प्रोवाइड करती है ताकि जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाए। सबसे पहले हॉट फ्लैशेस के लिए, वेजाइनल ड्राइनेस के लिए, यूरिनरी कॉन्टिनेंस के लिए एंड ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। सो इनमें वो पेशेंट को बताती है कि आपको कॉटन के क्लोथ्स यूज़ करने हैं, हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, और क्या कहते हैं, एक्सरसाइजेस करनी है, पेल्विक एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, कैल्शियम रिच फूड्स लेने हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, कैफ़ीन इंटेक कम करने से, टी वगैरह लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, उसका इंटेक कम करना है, नेचुरल जूसेस उसको चेंज करना है। अगर आप क्या कहते हैं सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, लुब्रिकेंट्स वगैरह अच्छे यूज़ करने हैं। सो या, I hope you all got the lecture well, and if you have any queries please drop them in the comment section. And thank you so much guys for watching, and don't forget to like, subscribe and share my channel, and thank you for supporting.